तो भाई कहने को वेस्ट मटेरियल से डीआईवाई तो बना लिया, लेकिन डीआईवाई बनाने में ही 50 चीजें और खरीद ली, तो ऐसे डीआईवाई बनाने का क्या फायदा है ना। अगर आप भी मेरी तरह हैं जो डीआईवाई बनाने के शौक रखते हैं, घर सजाने का या छोटे मोटे आर्ट एंड क्राफ्ट करने का शौक रखते हैं, लेकिन वो भी बिना किसी खर्चे का पूरा वेस्ट मटेरियल से अगर बन जाए तो क्या बात है ना। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनू और आप देख रहे हैं डीआईवाई मैजिक। तो यहाँ पे हम बनाते हैं बहुत ही सस्ते सुंदर टिकाऊ डीआईवाई, जो कि होते हैं बिल्कुल फ्री पूरे के पूरे वेस्ट मटेरियल से। तो आज का वेस्ट मटेरियल क्या है? वो है रद्दी। जी हाँ, ये आप इनकार नहीं कर सकते, ये हर किसी के घर में होगी ही होगी। मतलब कोई सा भी पेपर वेस्ट हो, चाहे वो बच्चों की कॉपी किताबें हो, उनका कवर हो, मैगजीन्स हो, या कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो न्यूज़पेपर होगा। कुछ भी पेपर वेस्ट अगर आपके पास पड़ा हुआ है ना, ये 3 अमेजिंग से आइडियाज आज आपके साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो आप बना सकेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत ज्यादा इजी है, हर कोई बना सकता है। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं एंड वीडियो करते हैं शुरू। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन पे ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं इस तरीके की इजी डीआईवाई की वीडियोस मैं डालूं ना चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कौन से हैं वो रद्दी से बनने वाले अमेजिंग 3 आइडियाज। तो रद्दी से बनने वाला सबसे पहला जो डीआईवाई है ना, वो है एक क्यूट सी बास्केट है। वो बनाने वाले हैं हम इस रद्दी से। उसके लिए हमने ले ली है ये रद्दी, जो कि है मेरे बेटे के नोटबुक्स के या बुक्स के कवर। अगर आपके पास पड़े हुए हैं ना, जब भी आप रद्दी वाले को बेचते हैं तो अगर कवर सही कंडीशन में है तो उनको कुछ रख लीजिए। उससे बनने वाली है एक प्यारी सी छोटी सी बास्केट। अब इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल पीसेस में कट कर लेंगे एंड इस तरीके से हमें रोल करके स्टिक्स बना लेनी है। एक्चुअली हुआ क्या कि बच्चों का ना क्लास में कंपटीशन था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कंपटीशन नहीं, मतलब एक एक्टिविटी थी जिसके लिए हमें वेस्ट मटेरियल से कुछ बना के जाना था। एंड बच्चों को तो आप जानते ही हैं ना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो टाइम पे बता देते हैं। मेरा बेटा तो अक्सर मुझे बिल्कुल एन मौके पे ऐसे टाइम पे बताता है ना, जब हम बिल्कुल रात में, जब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम कुछ बाहर से ख़रीद के लेके आए। तो लास्ट मोमेंट पे मुझे ये आइडिया आया, रात के टाइम पे हमने ये बास्केट बनाई है। इसके लिए मुझे कुछ भी कहीं से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर पे पड़े हुए इस वेस्ट से ही हमने एक बहुत प्यारा सा क्राफ्ट भी या एक बहुत प्यारी सी बास्केट बना के रेडी कर दी। तो बस इस तरीके से हमने बहुत सारे स्टिक्स बना के रेडी कर दी हैं। अब उनको कर लेंगे हम इस तरीके से रोल। तो रोल हमको बहुत टाइट हाथों से करनी है, बहुत मतलब प्रेस करते हुए, बहुत हल्के हाथों से नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि ये बहुत ही टाइट हाथों से हम करें। तो बस जब एक स्टिक हो जाए कंप्लीट, तो दूसरे को उससे अटैच करने के लिए ना, ये देखिए ये कुछ बनी ही इस तरीके से होती हैं कि एक साइड से थोड़ी सी पतली होती है और एक साइड से थोड़ी मोटी। तो जो पतला वाला हिस्सा है ना उसका, वो आप उसमें फेविकोल लगा के इसमें कर देंगे इंसर्ट और दोनों को ज्वाइन करके फिर हम आगे इस सर्कल को और बड़ा करते जाएंगे। तो अगर आपके पास ना ये वाले, आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो ये सिर्फ एक छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट ही नहीं है। ये वाली जो बास्केट बन के रेडी हो जाएगी ना, इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला पेपर नहीं भी है ना, कवर वाला पेपर, तो आप इसको न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं ईजीली। तो बस ये जो दिवाली वाली वो जो चरखी नहीं होती है, चक्री क्या कहते हैं उसे, तो वो वाली है ना, उस तरीके के आपको बनाते जानी है। जितनी बड़ी आपको बास्केट चाहिए उतना बड़ा आप सर्कल बनाते जाएंगे। एंड हाँ, बच्चों को इस तरीके की चीज़ों में अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। मेरे साथ उसने भी काफ़ी हेल्प की है। एंड ये देखिए हेल्प करने आ गया, वो इतनी ज़ोर से प्रेस किया कि वो ऊपर से टूटने लगा। तो आपको ज़ोर से प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट से आपको हल्के हल्के उसको प्रेस करते जाना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है,
बहुत हल्के हाथों से प्रेस करते हुए जाना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप उसको प्रेस करते हुए जाएंगे ना तो वो एक टोकरी का शेप ले लेगा। तो हमने तो ना इस तरीके की बास्केट, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर थे ना वो बचपन में बहुत बनाए थे और खेले थे। आपने भी अगर बनाए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस इस तरीके से वो टोकरी का जब शेप ले लेगा तो उसको, ताकि उसका शेप ख़राब ना हो ना, वो एज इट इज़ रहे, तो उसको मजबूत करने के लिए अब मैं लगा लूँगी उसमें फेविकोल। आप क्या कर सकते हैं कि फेविकोल को पानी में घोल करके उसे ब्रश की सहायता से ना आप पूरा का पूरा टोकरे में अच्छे से लगा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था, मैंने जल्दी में बनाया और सूखने में भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा उसमें पानी और फेविकोल लगाऊंगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया है। अब बारी आती है इसमें हैंडल्स लगाने की। क्योंकि ये पेपर से बना है तो इजीली स्टेपलर से स्टेपल हो जाएगा। अब भाई बच्चों का प्रोजेक्ट होता है तो सारा का सारा काम बढ़ जाता है मम्मी के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए, उनको भी पता चले। तो लास्ट में मैंने उसको दे दिए ये शेप्स बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो छोटे छोटे उसमें ट्रायंगल बना रहा है मेरा बेटा। आप चाहें तो इस स्टेज पे आके ना अपनी पसंद का कोई सा भी इसमें कलर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हमने फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। एंड ये देखिए हमारी छोटी सी क्यूट सी बास्केट बनके रेडी है। आप इसको चाहे फ्रूट्स रखने के लिए या कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो DIY है ना वो भी हम बनाएंगे रद्दी से। रद्दी एंड ये घर पे पड़ा हुआ जो भी कार्डबोर्ड होगा, कार्डबोर्ड का जो सबसे बड़ा बॉक्स है ना आपके पास पड़ा हुआ, वो वाला निकाल दीजिए आप। एंड बस हमने बनाना है इससे एक बड़ा सा लॉन्ड्री बास्केट। तो बाल्टी का जितना बेस होता है ना उतना लगभग, या जितना भी शेप का आपको बनाना होगा उस शेप का आपको ये सर्कल कट कर लेना है। तो सर्कल मैंने कट कर लिया था। अब सर्कल के चारों तरफ इसको चिपकाने के लिए मुझे चाहिए एक बड़ा सा लंबा सा कार्डबोर्ड का पीस। एंड ये जो बड़ा सा था ना, तो इसमें अच्छी बात ये है कि ये बीच में से जॉइन था। अगर बीच में से जॉइन नहीं भी हुआ तो डोंट वरी, आप इसको फेविकोल से अच्छे से चिपका सकते हैं। एंड इस तरीके से हमको एक बार इसको रोल कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, काम करने के लिए आसान हो जाए। थोड़ा सा लचीला हो जाता है ना, फिर ये काम करने के लिए, इस पे रोल करने के लिए आसान रहता है। अब जो इसका बेस बना के तैयार किया था, हॉट ग्लू से मैं इसको इसमें स्टिक कर दूंगी। हॉट ग्लू का जगह ना आप फेविकोल का या फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हॉट ग्लू क्योंकि काम करने में बहुत ही आसान रहता है एंड कार्डबोर्ड में ना ये बहुत ही अच्छा काम करता है, तो हॉट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन चुका है बास्केट। एंड ये देखिए अगेन वही वाली रद्दी मेरे पास आ गई है। तो ये रद्दी के पीसेस ना मेरे पास पड़े हुए थे। ये एक्चुअली कोई बड़ा सा हमारा पार्सल आया था, आई थिंक वॉशिंग मशीन आई थी, तो उसको सिक्योरली, जो फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं ना उसके अंदर इस तरीके का बहुत सारा रद्दी आइटम हमें मिल जाता है, उसको सिक्योरली पैक करने के लिए ये बहुत सारा उसके अंदर फिल होता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। ये बहुत लंबा था तो उसे देख के मुझे आइडिया आया कि इससे कुछ अच्छा सा बन सकता है। तो इतना लंबा ये था, इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में मैंने लंबाई में काट लिया। एंड बस अब इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से प्रेस कर देना है, जैसे कपड़ा नहीं होता तो कपड़े के जैसा इसको टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा लचीला और काम करने में आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे प्रेस कर देंगे। अब बना देनी है हमने इसकी चोटी यानी कि ब्रेड्स। तो ये जितना लंबा होगा उतना आसान रहेगा, लेकिन इतनी लंबी लंबी ब्रेड्स बनाने में ना ये बहुत मुश्किल होती है, बार बार फंसता रहता है। तो अगर आप छोटे छोटे पीसेस में भी बना रहे हैं ना, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत आसान रहेगा आपको बनाने के लिए। एंड अगेन जैसे मैंने पिछली वीडियो पे बताया था, तो बस फेविकोल से या हॉट ग्लू से जहाँ जहाँ पे वो पीसेस ख़त्म होते रहेंगे हम वहाँ पे उसको जॉइन करते रहेंगे।
अब बारी आती है बास्केट को कवर करने की। तो अगेन मैं हॉट ग्लू से कवर कर रही हूँ। एंड पूरी की पूरी जितनी भी जो भी बकेट हमने बास्केट बनाई है ना, उसको इन ब्रेड से कवर कर देंगे। एंड आपको इतना सारा फेविकोल या फिर हॉट ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप 1-2 सर्कल घुमाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर भी लगाएंगे तो भी ये अच्छा काम करेगा। एंड बस ये 2 के बराबर या 2 इंच के बराबर जगह जब बच जाती है ना, उसके बाद बारी आती है हैंडल्स लगाने की। अब लगा देंगे यहाँ पे हैंडल्स। अब बारी आती है इसके अंदर फैब्रिक लगाने की। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक लगाने से एक तो ये ड्यूरेबल हो जाएगा प्लस खूबसूरत भी बहुत लगेगा। तो उसके लिए अगेन मैंने ले लिया है एक वेस्ट मटेरियल, वेस्ट फैब्रिक है। ये है मेरे हस्बैंड की वेस्ट यानी कि बनियान, जो कि जिस पे थोड़ा सा कलर लगा हुआ था और वो थोड़ी सी फट भी गई थी, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो देख रहे हैं आप कि बिल्कुल अभी तक 1 रुपए भी इसमें हमने कुछ भी चीज़ खरीद के यूज़ नहीं करी है। सारा का सारा कंप्लीट ये बना है वेस्ट मटेरियल से। इन इस तरीके की अगर ऑनलाइन आप बास्केट ढूंढने जाएंगे ना, तो कितनी एक्सपेंसिव मिलेंगी आपको पता है। एंड बस हमारी खूबसूरत सी बास्केट बनके, लॉन्ड्री बास्केट बनके रेडी है। आप चाहें तो इसको लॉन्ड्री बास्केट की तरह यूज़ करें या फिर इसको और भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया है एज अ प्लांटर। इन इस तरीके के प्लांटर्स देखिए आप ऑनलाइन के कितने महंगे आते हैं, इन कितना खूबसूरत लुक देते हैं ये। तो है ना, ये बहुत ही सस्ता एंड अमेजिंग आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इससे बनाने वाले हैं हम वॉल डेकोर। उसके लिए मैंने ले लिया है अगेन एक कार्डबोर्ड का पीस। ये बहुत मोटा नहीं है, वो जो केक का बॉक्स होता है ना, उतना ही मोटा ये कार्डबोर्ड का पीस है। एंड इस पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट मैं अपना बता रही हूँ कि 22 सेंटीमीटर का डायमीटर इसका है। अब इस सर्कल को कर लेंगे कट। अब मैं इसका मार्क कर लूँगी सेंटर मार्क करने के बाद अगेन बारी आती है फिर से रद्दी की। तो इस बार रद्दी के लिए ये मैंने चूज़ किया है मेरे बेटे की पुरानी नोटबुक्स हैं। बच्चे हो गए हैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट, पुरानी कॉपी किताबें रह गई हैं, तो नोटबुक से मैंने कुछ पेजेस फाड़ लिए हैं। एंड ये देखिए पूरा का पूरा ये एक पेज है। एंड इससे मैं बना लूँगी एक कोन शेप बना लूँगी। वो जो चने वाले नहीं बनाते जिसमें वो चने देते हैं, बस उसी तरीके का आपको कोन बना लेना है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो ऊपर लास्ट वाला जो एज था ना, उसके पेजेस के दोनों एजेस मिलने चाहिए और एक ही ट्रायंगल दिखना चाहिए। एंड बस इस तरीके के पे और भी बहुत सारे कोन बना लूँगी। ये बड़े शेप के आई थिंक मैंने बनाए हैं 18 कोन्स। तो अब बारी आती है छोटे कोन्स बनाने की। उसके लिए वही वाला सेम पेपर था, उसको मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है, कट कर लिया है। अब इससे बनाएंगे हम छोटे साइज के कोन।
तो अब बारी आती है इनको स्टिक करने की। तो सर्कल का हमने जो सेंटर मार्क किया हुआ था ना, उस सेंटर से लगते हुए बाहर को हम स्टिक करेंगे बड़े वाले कोन्स को। इनको स्टिक करने के लिए मैं फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक सिंगल सा पतला सा पेपर है तो ये इजीली स्टिक हो जाएगा। आप चाहें तो हॉट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर का सर्कल कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है छोटे वाले कोन्स की। तो इनर सर्कल में हम छोटे वाले कोन्स को स्टिक कर देंगे। अब कर लेंगे इसको पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है गोल्ड कलर का स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट बहुत ही इजी टू वर्क होता है, बहुत ही जल्दी ये सूख भी जाता है और इसमें ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। जिसके बीच में ये जो मैंने बटन शेप का लगाना है ना, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। ये मैंने अपनी परफ्यूम के बॉटल का ये कैप संभाल के रखा था। तो इस तरीके की खूबसूरत शेप्स मेरे पास जो भी होती है ना, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको संभाल के रखती हूँ। तो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत। आप इस तरीके की चीज़ें संभालते हैं या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस इसको क्योंकि वॉल पे हैंग करना है, सिंपली एक डोरी लगा दी है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको ना डबल साइड टेप से भी चिपका सकते हैं। एंड बस हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल आर्ट बन के तैयार है। लग रहा है ना ये बिल्कुल जैसे मेटल का बना हो। इस तरीके का वॉल आर्ट आप बताना कि कितने में ऑनलाइन मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। एंड इसी तरीके की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better.